किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी होल्ड करता है, तभी इंक्रीज करता है जब उसे ये पता हो कि आगे आने वाले टाइम पे हमारी कंपनी और हमारी कंपनी का शेयर बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है या करने वाला होता है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है शिखागेन इंडिया। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है अपने इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर बेसिक से लेके एडवांस कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा एकदम फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, कंपनी का बिजनेस तो कई प्रकार का है, लेकिन अगर हम सबसे मेन बिजनेस देखें तो वो है वाटर ट्रीटमेंट केमिकल का। ठीक है, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 305 करोड़ का। इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 150 करोड़ का। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाए है, तो 42 रुपए का इसका लो है और 119 रुपए का इसका हाई है। करेंट प्राइस कितना है अभी इसका, 77। ठीक है, बुक वैल्यू कितनी है इस शेयर की आप देख सकते हो, 123 की। मतलब भाई साहब, इसकी जो बुक वैल्यू है वो एक साल का जो हाई है ये 119 उससे भी ज़्यादा है, समझ रहे हो। उसके बाद अगर अपन देखें आरओई तो आप देख सकते हो 2.42%, आरओसी 4.38%, पीई कितना इसका 21.20 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब ओवरऑल कंपनी क्या है, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो 60.40%। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ 1.49%। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.63 की हमें देखने को मिल रही है। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है आप देख सकते हो, ये अपने हर एक शेयर होल्डर को 0.78% डिविडेंड पे करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 10 रुपए की। रिटर्न ऑन एसेट्स आप देख सकते हो 1.64 के है। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है शिखागेन इंडिया। ठीक है, इसका अगर हम पीई देखें तो आप देख सकते हो इन सभी कंपनियों के मुकाबले हमें इसका दूसरे नंबर पे दिख रहा है, ये है भैया सबसे लास्ट में। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा पीई किसका देखने को मिल रहा है अगर आप देखोगे ध्यान से तो विशाल मेगा मार्ट का। देखो पीई बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वो ये अदा करता है कि वो हमें ये बताता है कि भाई साहब इस कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में कितना ट्रेंडिंग है। जिस भी कंपनी का पी आपको ज़्यादा देखने को मिले, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उस कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, बहुत ज़्यादा लोग उसे खरीद रहे हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का। बाकी आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मार्केट कैप की बात करें तो देखो मार्केट कैप इस कंपनी का ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, डिविडेंड की अगर बात करें तो ये कंपनी भी अपने हर एक शेयर होल्डर को अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। सबसे पहले सेल्स को अगर अपन समझे तो देखो बीच में सेल्स कुछ कम हुई थी, ठीक है, पहले के मुकाबले, लेकिन वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है। अगर अपन एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी बीच में थोड़ा बहुत कुछ डाउन आया, उसके बाद वापस से इन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर अपन बात करें तो ये है भाई साहब 2013 से लेके 24 की रिपोर्ट। 14 में इनका लॉस था, 16 में इनका लॉस था, बाकी ओवरऑल इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदर इनकम की अगर अपन बात करें तो देखो कंपनी की अदर इनकम भी होती है भाई साहब, आप देख सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला सेक्शन की टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है या नहीं रही है। तो 2016 में इन्होंने लॉस फेस करा है। ठीक है, बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है और इसका प्रॉफिट हमें धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ भी दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है, तो आप देख सकते हो कि 2021 2022 ये 2 साल इनके लॉस फेस में थे।
ठीक है, और 19 और 20 में इन्होंने कुछ भी प्रॉफिट जनरेट नहीं करा है। तो ये चीज़ हमें चार्ट पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। ठीक है, आप याद रखिएगा कौन कौन सा 2019 से लेके तो 2022 तक। ठीक है, बाकी 23 और 24 इनका अच्छा साल रहा है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट करा है इन्होंने। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट आखिरकार क्या बोल रही है। तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। अगर अपन इक्विटी कैपिटल को देखें तो आप देख सकते हो ये है कंपनी की इक्विटी जो 2013 में थी वो की वही अभी 2024 में भी है। अगर अपन रिजर्वेस की बात करें तो आप देख सकते हो रिजर्वेस इसके बीच में थोड़े बहुत कुछ डाउन हुए लेकिन वापस से इन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, ज़्यादा डाउन नहीं हुए, हल्का फुल्का केवल है कि टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो ये है लाइबिलिटी वाला सेक्शन, आप देख सकते हो, और ये है एसेट्स वाला सेक्शन। ठीक है, जितनी लाइबिलिटी है उतने एसेट्स कंपनी के पास अवेलेबल है। ठीक है, ना ज़्यादा कुछ कम हुए ना ज़्यादा कुछ ये बड़े हैं। अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को समझ लीजिए। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लगातार इंक्रीज करते हुए हमें दिख रहे हैं। अगर आप देखोगे 2017 में 41%, 2023 में 50%, 2024 के मार्च में अगर आप देखोगे तो 55%, और 2024 की जो सितंबर की रिपोर्ट है इसमें भाई साहब 60%। मतलब कि प्रमोटर लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, ये कोई प्रॉफिट बुकिंग के मूड में नहीं है। अगर आप एफआईआई की बात करोगे तो एफआईआई के पास 2017 में 10% शेयर थे, इन्होंने थोड़ा बहुत और इंक्रीज करा, 12% बढ़ाए 22 तक, उसके बाद सारा कुछ प्रॉफिट ये बुक कर चुके हैं। अगर आप अभी करंट में देखोगे तो 2.42% शेयर एफआईआई के पास है। अगर अपन डीआईआई की बात करें तो देखिए ये है डीआईआई वाला सेक्शन। डीआईआई के पास 2017 में 2.50% शेयर, बीच में ही इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करा और केवल 0.62% शेयर रखे, वो अभी तक इनके पास अवेलेबल है। अभी करंट में अगर अपन देखें तो 0.60% शेयर डीआईआई के पास है। पब्लिक की अगर अपन बात करें, पब्लिक कौन, आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर, तो आप देख सकते हो 2017 में पब्लिक के पास 45% शेयर थे। ठीक है, यहाँ पर जैसे जैसे पब्लिक ने थोड़े बहुत और इंक्रीज करे और जैसे ही पब्लिक ने बेचे, ठीक है, और प्रमोटर ने खरीद के उनको इंक्रीज कर लिए। आप देख ही सकते हो प्रमोटर के पास 60% शेयर है और पब्लिक के पास 36% शेयर है। तो देखो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। किसी भी कंपनी का प्रमोटर अपनी कंपनी के शेयर तभी होल्ड करता है, तभी इंक्रीज करता है जब उसे ये पता हो कि आगे आने वाले टाइम पे हमारी कंपनी और हमारी कंपनी का शेयर बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है या करने वाला होता है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के चार्ट की कि भाई साहब आखिरकार इस कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है, आप देख सकते हो, जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। 1 अगस्त 2008 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 200 रुपये पे। ठीक है, और आते ही इसने सीधा 200 रुपये से कितना लो लगाया है, 12 रुपये का। समझ रहे हो, मतलब 200 रुपये से सीधा 12 रुपये एक ही सिंगल महीने में। अब हो सकता है कुछ हुआ होगा, कुछ रीज़न रहे होंगे, कुछ मजबूरियां रही होगी इसकी, वरना यूं कोई अपने शेयर होल्डर के लिए बेवफा नहीं होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम ओवरऑल लो की बात करें तो इसका ओवरऑल लो है 2 रुपये का। तो चलिए छोड़िए, ये तो पुराना ओवरऑल लो हो गया। उसके बाद अगर अपन देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ ये यहाँ तक आया है, ये देखिए लगभग यहाँ तक, कितना, 63 रुपये। 63 रुपये से अगर आप देखोगे तो ये जो आप डाउनफॉल देख रहे हो, इसका सीधा सीधा रीज़न एक है कि भाई साहब कंपनी का 2 साल तक तो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ था और 2 साल तक इन्होंने लॉस फेस करा था, ये उसका रीज़न है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ से 2021, 22 और 23 इनके लॉस फेस रहे, नहीं सॉरी, 21 और 22 में इन्होंने लॉस फेस करा था, 21 और 22 की रिपोर्ट में। उसके बाद 23 और 24 की रिपोर्ट में इनका अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ था। तो देखिए जैसे ही कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा चलने लगा, शेयर ऑटोमेटिक ऊपर, और कितना हाई लगाया है इसने उस चीज़ को समझ लेते हैं। अगर अपन हाई की बात करें तो वो है भाई साहब लगभग यहाँ 118 का। कहाँ से अगर आप देखोगे ये गिरावट को, तो ये जो गिरावट है आपको 14 रुपये के रेट पे दिख रही है। ठीक है, लगभग ये है ना, 14 नहीं सॉरी 7 रुपये के आसपास दिख रही है, ये 7-8 यहाँ से वहाँ। अब देखिए ये जो आप सीन देख रहे हो,
इसको आप बोल सकते हो कि भाई साहब ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। कौन सी? यहाँ से ये यहाँ गया, यहाँ से ये यहाँ गिर रहा है। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये कहाँ तक होनी चाहिए उस चीज़ को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो अपने पास अगर कोई लो है तो अपन इसी लो से मानते हैं कि ये लो है और ये हाई है। ठीक है भैया, ये लो और ये हाई। अभी करंट में जिस जगह पे ये खड़ा हुआ है ना, एक अपने को प्रॉफिट बुकिंग यहीं पे ही दिख रही है। ये कितना? 75-76 रुपए के आसपास। ठीक है, अगर ये उससे भी नीचे और आता है तो इसका जो फाइनल हमें प्रॉफिट बुकिंग का जो नज़ारा दिख रहा है वो लगभग हो सकता है अपना ये वाला। कितना? आप देख सकते हो 50 रुपए के आसपास। ठीक है, 50 रुपए के आसपास का हमें यहाँ का सीन दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि देखो, हो सकता है कि ये यहाँ से वहाँ गए, यहाँ आके थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करो, यहाँ से वापस से ये अप मूव दे। ठीक है, बाकी कंपनी जो है अपना जो मार्केट कैप है उसका 50% आप यूँ मान के चलो कि कर्जे में है। अगर 300 करोड़ की ये कंपनी है तो 150 करोड़ का इस कंपनी के ऊपर कर्जा है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, प्रमोटर क्या है, अपनी शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये एक तो अच्छी बात होगी। दूसरी क्या है कि इस शेयर की जो बुक वैल्यू है वो इसके करंट प्राइस से बहुत ज़्यादा अच्छी है, लगभग 123। समझ रहे हो, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, 1-2 साल से प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट करती हुई हमें दिख रही है, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ सीन इस कंपनी का समझ में आ चुका होगा। बाकी कंपनी जो है वो ज़्यादा खास बड़ी नहीं है, तो ज़्यादा बड़े ख्वाब भी हमें नहीं देखने चाहिए। कंपनी का मार्केट कैप मायने रखता है कि इस कंपनी का शेयर कहाँ तक हमें दिखा सकता है। ठीक है जी, आई होप आपको सारा कुछ सीन इसका समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।